आपके हृदय में दूसरे के लिए करुणा है। सो वॉच इट। जब आप किसी ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष के सामने कुछ भी करते हैं, आपके इन छोटे छोटे कर्मों से आपके पूरे चरित्र और मन और स्वभाव का विश्लेषण हो जाता है। एक गुरु अपने शिष्यों को ग्रंथ पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्हें गला सूखा, प्यास लगी। उन्होंने कहा कोई जल ले आओ। नाम नहीं लिया किसी का भी। 50 विद्यार्थी बैठे थे। उन्होंने कहा जल ले आओ। और सब देख रहे, अच्छा कौन उठ रहा है। बाएं और दाएं देख रहे कौन उठ रहा है। उन 50 में से 2 उठे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, एज इफ पूछ रहे हैं भी तू जाएगा कि मैं। आंखों ही आंखों में तय हुआ और एक निकल लिया। वो पानी लेके आया। गुरु तब तक इंतजार कर रहे थे, मौन में थे। उन्होंने पानी पिया। उन्होंने उस विद्यार्थी को पास बिठाया और बाकी सब चेलों को भाग जाओ, निकलो यहां से। तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम मेरे पास बैठ के कुछ भी सीखो। जिसको अपने गुरु के प्रति भाव नहीं, जो आलसी है, जो ढूंढ रहा है कौन कर रहा है, तो जो कोई कर रहा है तो अच्छी बात है भाई, तू ही कर ले। कई बार कई लोग पूछते हैं गुरुजी कोई सेवा बताइए, क्या करें। याद रहे, सेवा बता के नहीं ली जाती है, पूछ के नहीं की जाती है। जो पूछ के किया जाए वो काम होता है। सेवा का अर्थ यह है कि आप अपने गुरु को सुख पहुंचाना चाहते हो, उसके विश्राम और उसके आराम पर तुम्हारी नजर है। तुम देखते हो, तुम सोचते हो, तुम विचारते हो और इशारे के बगैर तुम कार्य को कर देते हो। इसे कहते सेवा। होना यह चाहिए कि जब गुरु कहे पानी लाओ तो 50 के 50 उठ के भागते और 50 के 50 अपना अपना गिलास भर के लाते। पर आलस, अच्छा कौन उठ रहा है। जो एक गिलास पानी ना पिला सकता है वो द्रव्य यज्ञ क्या करेगा। इसका मतलब वो प्रमादी है, इसका मतलब उसका तमोगुण है, इसका मतलब वो अभी योग्य नहीं है श्रेष्ठ ज्ञान के। गुरुजन इस प्रकार के खेल से अपने शिष्यों की असेसमेंट कर लेते। और सत्य आज भी वही है, आज भी शिष्यों की असेसमेंट उनकी हरकतों से हो जाती, उनके शब्दों से नहीं। इस भूल में मत रहना कि तुम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्द लिख दो तो इससे तुम मुझे प्रभावित कर लोगे। शब्द नहीं, जीवन। You can say thousands of words of love, and yet that can be shallow. And you don't even speak a single word, and yet your eyes can be drooping with love. तुम लंबे लंबे लेख लिख दो प्रेम पर, और संभव है कि अभी भी तुम्हें ये एहसास भी नहीं, पता ही नहीं कि प्रेम कहते किसको है। और यह भी संभव है कि तुम कहो कुछ भी नहीं, पर फिर भी तुम प्रेम की चलती फिरती परिभाषा हो जाओ। भगवान कह रहे हैं बहुत से लोग तपस्या करते हैं, यह भी एक यज्ञ है, पर ख्याल रहे तप के पीछे प्रदर्शन का भाव ना हो। तप के पीछे अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का भाव न हो तो तप भी यज्ञ है। अष्टांग योग को साधना यह भी एक यज्ञ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग राजयोग पतंजलि के द्वारा आयोजित किया हुआ। जब तुम इसका पालन करते हो तो यह भी यज्ञ है। अहिंसा जैसा तीक्ष्ण व्रत लेना, अहिंसा का पालन करना, संकल्प की तरह अहिंसा तुम्हारे जीवन में हो, यह भी यज्ञ है।
जीव जंतुओं को मारो नहीं, इतना ही बड़ा हिंसा नहीं। शरीर से, वाणी से, नेत्रों से, विचारों से, भावनाओं से हिंसा त्याग दे जो, ये है अहिंसा का वास्तविक स्वरूप। अहिंसा इत्यादि इन व्रतों का जो पालन करते हैं यत्न पूर्वक, प्रभु कहते हैं यह भी एक यज्ञ है। और जो नाम जप करते, भगवान नाम जप करते, दिन रात नाम जप करते, नाम जप करना भी यज्ञ है। शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संशित व्रतः, शास्त्रों को पढ़ना भी एक यज्ञ है। इस समय तुम सब ये भगवद गीता के शास्त्र को पढ़ रहे हो, ये भी यज्ञ ही। ना अग्नि का कुंड है, ना कोई मंत्र है, ना कोई होता है, ना कोई सामग्रियां हैं, ना धुआं है, और फिर भी यज्ञ हो रहा है। स्वाध्याय करना भी यज्ञ है। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणे अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणः। अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं, यह भी यज्ञ है। अब ये बड़ा मुश्किल यज्ञ। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण प्राण विद्या की ओर इशारा दे रहे। फिर कहूं, इस प्राण विद्या का ज्ञान योगी गुरु तब तक नहीं देगा जब तक तुमने आसन सिद्ध न कर लिए हो, प्राणायाम सिद्ध न कर लिया हो, तुम्हारे जीवन में यम नियम प्रत्याहार धारणा और ध्यान न आ चुका हो। इस पृष्ठभूमि में इन सब साधनों के करने वालों को ही गुरु अपान वायु को प्राण वायु में कैसे मिलाए, प्राण वायु को अपान वायु में कैसे मिलाए, प्राण और अपान का निरुद्ध कैसे करे, ये जो विद्या है, जो योगी इस विद्या का अभ्यास करते हैं, प्रभु कहते ये भी एक यज्ञ। अब कुछ यज्ञ सहज प्रतीत हो रहे, कुछ यज्ञ कठिन प्रतीत हो रहे। यह आवश्यक नहीं कि तुम सब यज्ञ करो, जैसी तुम्हारी क्षमता है तुम वही यज्ञ कर पाओगे। जैसे तुमने कभी स्वाध्याय ना किया हो, कोई ग्रंथ किसी से पढ़ा ना हो, तो अब जब सुना कि शास्त्र पढ़ना भी यज्ञ है और ऐसी इच्छा जगे कि मैं पढ़ूं, मैं सीखूं, मैं जानूं, मैं शास्त्रों से परिचित हूं। जिन महर्षियों ने, जिन महान गुरुओं ने अपने अद्भुत ज्ञान को अंकित कर दिया, लिखित कर दिया, क्यों ना देखे। ये बड़ा नशा होता है, एक बड़ा बड़ा मजा होता है। स्वाध्याय करना यज्ञ है, तप करना यज्ञ है, प्राण अपान, अपान प्राण को एक दूसरे में मिलाना या प्राण अपान का निरुद्ध कर देना, यह भी एक यज्ञ है। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति, सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका। ऐसे यह सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले। प्राणान प्राणेषु जुह्यति, प्राणों को प्राण में ही हवन कर देते, प्राणों को प्राण में ही हवन कर देते। पर ये बात बड़ी सहज भी है और गहरी भी है। पहली शर्त, अपरे नियताहार, आहार जिसका संयमित, नियंत्रित, कंट्रोल्ड है।
मैं फिर कहूं, ये प्रयोग करने चाहिए। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, घर जाके उसे बनवाना, सामने रख लेना और उसका दर्शन करना और पूछना, ये जो लार टपक रही है, कौन फिसल रहा है? उस वस्तु को देखना, क्या ये वस्तु इतनी बड़ी हो गई कि हमारे मन का कंट्रोल ये वस्तु रख रही है? लेट इट बी इन फ्रंट ऑफ यू, दर्शन करे उसका। फिर अगर खाए, पहली बार में तो खाए ही नहीं, पहली बार बनवाए और दूसरों को खिला दे, खुद ना खाए, तुम कहोगे ये सजा है। नहीं, ये सजा नहीं, ये एक्सपेरिमेंट। दूसरे बार फिर बनवाए, फिर उस वस्तु को देखे, अब खाए, पर होश से खाए। उस वस्तु को जीभ में रखे, मुंह में रखे, 32 बार चबाए, गहरे से उसका स्वाद ले, गहरे से उसका रस ले। और यह भी हो सकता है कि एक ही बार, एक ही चम्मच में, एक ही कौर में आपको स्पष्ट हो जाए और दूसरा चम्मच खाने की, दूसरा कौर लेने की तुम्हें जरूरत भी न लगे। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस मछली चावल खाते थे। बंगाली है तो खाएगा। उनके स्वभाव और उनकी प्रकृति में यह था। शारदा जब उनके लिए भोजन लेके आती, कहते कितना ही गहरा सत्संग क्यों ना कर रहे हो, कितनी ही गहरी चर्चा क्यों ना कर रहे हो, जैसे ही देखते भोजन आया, चर्चा गई भाड़ में, वहीं बीच में छोड़ के, बिना ये कहे कि मैं खाना खाने जा रहा हूं, बाकी बात बाद में करूंगा, भोजन देखा तुरंत निकल ली। शारदा ने 2-1 बार कहा कि ये अच्छी बात नहीं, वो क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ तो ढंग, कुछ तो तरीका होना चाहिए। रामकृष्ण ने कहा कि जिस दिन तू मछली चावल पका के लाए और भोजन को देख के मैं उठूं नहीं, समझ लेना मेरा शरीर जाने वाला है। जिसने परम निर्विकल्पता का, गहन समाधि का अनुभव किया है, उसकी समस्त कामनाएं, वासनाएं जब दग्ध होती है, वहां जीने की तमन्ना भी दग्ध हो जाती है। लेकिन किसी एक सूत्र के साथ जीवन को चलाना पड़ता है, और मेरे इस जीवन को चलाने का सूत्र है भोजन। शारदा ने बात सुन ली, बहुत कुछ कहते हैं, यह भी एक बात कह दी, उतने गंभीरता से नहीं लिया। पर फिर एक दिन वो आया, जब वो भोजन लेके गई, रामकृष्ण देख भी लिया, पर वो उठे नहीं, वो चर्चा करते ही रहे। शारदा के हाथ से भोजन की थाली गिर गई, क्योंकि ये बिल्कुल खुला संकेत था शारदा के लिए कि अब रामकृष्ण का शरीर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इतने दिनों तक उनके खुद के बहुत से शिष्यों के मन में भी यह संशय आता था कि हमारे गुरुजी कैसे भोजन की थाली देखते ही लपकते हैं बच्चे की तरह खाने को। लेकिन आज यह बात स्पष्ट हो गई, उनके लिए भोजन कोई आकर्षण नहीं था, उनके लिए मछली चावल का ये खाना कोई ऐसा बड़ा प्रलोभन नहीं था कि जिसके लिए वो ज्ञान और वो सब चीज़ों को त्याग देते थे। यह भी उनका एक खेल था। जिस दिन शरीर छोड़ने का संकल्प उनके भीतर आया, उसका सबसे पहला संकेत उन्होंने शारदा को इसी तरह दिया। जो आहार को आसक्त हुए बिना खाए, दूसरे प्राणान प्राणेषु जुह्यति, प्राणों को प्राण में ही हवित करता है। मतलब श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, जो श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, इसके आने और जाने को जो देखता है, जो श्वास का साक्षी हो जाता है, यह भी एक यज्ञ है।
श्वासोच्छ्वास को देखना यह भी यज्ञ है। और प्राण को प्राण में ही हवन करने का दूसरा एक अर्थ यह भी है, एक प्राण जो हम श्वास लेते हैं और एक प्राण जो प्राण का उपप्राण है, जिसका क्षेत्र कंठ से लेकर नाभि का स्थान है, प्राण की प्राण में स्थिति कर देना। यह फिर एक यौगिक क्रिया है, पर यह भी यज्ञ है। जो इस प्रकार हवन करते हैं, यज्ञ क्षपितः कल्मषः, इस यज्ञ के द्वारा उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या किया? श्वास को देखा। आते जाते श्वास को देखना भी एक यज्ञ है। यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? जिसके जीवन में यज्ञ नहीं है, भगवान कहते हैं उसके लिए ये संसार जब सुख का घर नहीं, तो मरने बाद किस स्वर्ग की कामना वो करता है? मीनिंग, क्रिएट योर पैराडाइज राइट हियर राइट नाउ ऑन दिस अर्थ विद दिस बॉडी। Don't have any negative feelings in your heart. Do not nurture any negativity for anyone, neither for yourself nor for anyone. ना अपने लिए न दूसरों के लिए निषेध का भाव न करे, दुर्गुणों का चिंतन न करे। सीधी सी बात, जिसकी जैसी प्रकृति है वो वैसा आचरण कर रहा है, ये बात कह के तुम हट जाओ, द्वेष न करो, द्वेष न करो। जैसे ही तुम्हारे मन में यह भाव उठता है ना, ये बुरा, तुमने अपने ही मन में एक रेखा खींच दी बुराई की। अब तुम इसके बारे में सोचोगे, अपने मन में रेखा खींच के तुमने अपने वक्त खराब किया, लाभ क्या उसमें? भगवान कह रहे हैं इन यज्ञों को, जितने यज्ञ वो पहले कह चुके हैं, इन यज्ञों को जो करते हैं उसके परिणाम स्वरूप वो इसी संसार में सुखपूर्वक जीते। इसलिए धनी हो कि गरीब, शिक्षित हो कि अशिक्षित, हर स्थिति में और हर हाल में आनंद से जीने की कला को सीखिए। तुम्हारा जीवन यज्ञ में परिवर्तित हो जाए, सुखी हो। Don't create any conditions that I will be happy only then when fill in the blank. सबका अलग अलग है। मैं तब खुश होऊंगा जब ये हो जाए, ऐसी कोई शर्त ना रखो। बेशर्त जियो, हर क्षण को भरपूर ढंग से जियो, हर घड़ी को अति स्नेह से जियो। आसक्ति रहित, आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित जियो। हालांकि जैसे ही मैं बोलती हूं आशा रहित, कामना रहित, संताप रहित, तो तुम कहते हो अच्छा तो फिर जिए कैसे? यही तो मजा है, आशा रहित, कामना रहित, संताप रहित जियो। और जीने का वास्तविक मजा भी इसी में है। जब तुम अपने चित्त को लिपायमान नहीं करते हो, तब आप उस परम आनंद में स्थित रहते हो। तो जीवन को यज्ञ बनाओ, यज्ञ रूप तुम्हारा जीवन हो। खाना यज्ञ, पकाना यज्ञ, चलना यज्ञ, बोलना यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, प्राण अपान के स्थिति को यज्ञ, इंद्रिय का विषय से निग्रह कर देना, अलग कर देना यज्ञ,
इंद्रिय का विषय में चले जाना, भोग भोगना, ये भी यज्ञ, एज लॉन्ग एज इट इज बीइंग डन विदाउट बीइंग अटैच्ड विद इट। कहीं पर भी प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि त्यागी गृहस्थियों से बड़े होते। गृहस्थी भोगी है, त्यागी ने भोग से छुट्टी पाई है, पर अगर ठीक ढंग से कर्ता भाव के बिना गृहस्थी है तो ये भी यज्ञ, त्यागी है तो ये भी यज्ञ, ब्रह्मचारी है तो भी यज्ञ, अष्टांग योग साधे तो भी यज्ञ, शास्त्र पढ़े तो भी यज्ञ, नाम जप करे यज्ञ। दूसरे शब्दों में, अगर जीने की कला पास में है तो तुम्हारा समूचा जीवन ही यज्ञ है। इतना सुंदर जीवन, पर यह कुरूप कैसे हो गया? तुम्हारे ही कर्ता भाव की वजह से ये कुरूप हुआ। जैसे तुमने मैं मेरी की छाप लगाई, गंदा हो गया। कहावत है ना, एक गंदी मछली सारे जल को खराब करती है। ऐसे ही ये एक कर्ता भाव तुम्हारे समस्त जीवन के आनंदों का, सुखों का हरण कर लेता है। आसक्ति रहित सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हुए करे, और इस पल में जो भी प्रसाद मिले उस प्रसाद को ग्रहण करे। ये ना कहे ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। चॉइसलेस लिविंग, चुनाव रहित जीना। भक्त कहता है प्रभु तुम्हें याद करते, तू मिल जाए बहुत अच्छे, नहीं मिले तो भी अच्छे। हम ध्यान धारणा प्राणायाम करते हैं, समाधि हो जाए तेरी कृपा, नहीं हो जाए अभी योग्य नहीं होंगे इसलिए नहीं हो रही। दिक्कत क्या है? तुम थोड़ी सी साधना करने लग जाओ और फिर अपेक्षा करते हो कि अब समाधि भी हो जानी चाहिए, और जब नहीं होती तो फिर तुम झल्लाते हो, परेशान होते हो, खिन्न होते हो, दुखी होते हो, गुस्सा होते हो। कभी गुरु पे मेरी समाधि नहीं लगवा रहा, कभी खुद पे समाधि नहीं लग रही। अपेक्षा बड़ा दुख देती, समाधि की अपेक्षा भी दुख देती है। इसलिए ध्यान करे, जप करे, बिना अपेक्षा के समाधि हो जाए, बिना ऐसी किसी कामना के। तुम कहोगे फिर करें क्यों? करे बगैर तुम रह नहीं सकते हो, करना तो पड़ेगा ही। तो अच्छा है सत्कर्म करे, होश से करे और अकर्ता भाव से करे। मेरे पास एक ब्रह्मचारी रहा कोई 6-8 महीने। जब बैठे मेरे पास कहे मुझे समाधि कब होगी? मैंने कहना जब होगी तब होगी। बोले ये जब कब होगा? मैं कभी तो हो ही जाएगा। कुछ समय यहीं रहा आश्रम में। इतना कड़वे स्वभाव का वह रोज प्रतिरोज होने लग गया, क्योंकि उसे क्रोध आता है। मुझे समाधि क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? एक दिन बैठा हुआ अपना हाथ से अपने माथे को पीटे, लग जा लग जा लग जा लग जा समाधि, लग जा लग जा लग जा। माथे पे हाथ मारे जोर जोर से, चपेट जैसे थप्पड़ कोई मार रहा है, माथे को पीट रहा है वो। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, आज्ञा चक्र को जोर जोर से चीखे, खुलता नहीं। पागल हो गया। उसे बात करनी चाहिए तो बमुश्किल तो वो इस होश में आया कि वो मेरे सामने बात कर सके। मैंने कहा तुम्हारी दिक्कत क्या है? कह रहा मैं लिख के देता हूं, मेरे जैसा श्रेष्ठ शिष्य आपको जिंदगी में नहीं मिला होगा, और यह मैं जानता हूं कि आप सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु है, फिर मेरी समाधि क्यों नहीं होती? मुझे निश्चय है कि आप सर्व सामर्थ्य हैं, और मुझे यह भी निश्चय कि मेरे जैसा शिष्य
आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। मैं मेरे अहोभाग्य कि भगवान ने ऐसा चेला भेजा है जो छाती ठोक के घमंड से कह रहा है कि मेरे से अच्छा शिष्य आपको कभी मिला नहीं होगा। तो बताइए, मैं भी अच्छा, आप भी अच्छे, फिर मेरी समाधि क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा तू समाधि का नाम भी नहीं लेगा आज के बाद, तू ध्यान भी नहीं करेगा आज के बाद, तू जाके गौशाला में काम कर कुछ दिन। कहता गोबर उठाने आया था यहां, मैं अब तो यही उठाना पड़ेगा। जितना गोबर तेरी खोपड़ी में है, जब तक वो साफ नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं होने वाला तेरा। तीसरे दिन भाग गया वो। जिद के साथ साधना भी न करो। करके रहूंगा, ये भी अहंकार है। क्या करके रहोगे? कौन सा मेडल मिलेगा, कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको तू दीवार में टांग के पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है? मुझे निर्विकल्प समाधि हो गई है, तुम्हें नहीं हुई है। ये फिर महत्वाकांक्षा का जाल है, ये फिर वासना का जाल है। एक समय में धन महल मकान के लिए थी, आज समाधि के लिए। क्यों? गुरु गोरखनाथ का वचन है, हसीबा खेलीबा ध्यानम, ध्यान को हंसते खेलते करो। डोंट गेट टू सीरियस इन दिस। Don't look for any objective. Don't look for any goal. Do not wait for anything to happen when so much is happening in this moment. इस पल में जो अमृत बरस रहा है, उस अमृत में तो स्नान नहीं कर रहा और बैठा रो रहा है, बादल कब बरसेंगे? अरे अंधे देख तो सही, कितनी घनी वर्षा हो रही है। जो हो रहा है उसके लिए आह्लादित नहीं है, जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद नहीं है। अजब सूची दिमाग में बना के बैठे, ये होगा तो मुझे सुख। सांसारिक आदमी ने सांसारिक सूची बनाई है और धार्मिक लोगों ने धार्मिक सूची बना के रखी। एक सन्यासिनी मेरे पास आई, कहती मैं 65 साल की होगी हूं, अभी तक एक भी चक्कर नहीं खुला, एक तो खोल दो। मैं आपसे पहले 6 गुरुओं के पास गई हूं, वो 6 के 6 गुरुओं ने धोखा दिया मुझे। अब मैं आपके पास आई हूं, एक चक्कर तो खोल दो। मैंने कहा उस चक्र को खोलने की चाबी तेरे ही पास है, पर अपनी ही महत्वाकांक्षा और क्रोध के कारण उस चाबी को तू देख भी नहीं पा रही है, और तेरे लिए मैं क्या करूंगी? मैं इतना ही कह सकती हूं, जो कुछ तुम चाहते हो वह सब कुछ तुम्हारे ही भीतर है, पर जब तक तुम उसे देखोगे नहीं, तुम कंगाल के कंगाल रह जाओगे। निरासक्त, ममता रहित, संताप रहित, अपेक्षा रहित, चुनाव रहित, अपने अपने यज्ञों में लगो।